मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल के एक नए प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म में आज से ज्योग्राफी की नई क्लास शुरू होने वाली है, और जो ज्योग्राफी की पहली वीडियो रहेगी। और दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं एक नई क्लास ज्योग्राफी की। आइए दोस्तों, जो हमारी ज्योग्राफी है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हम इरेटोस्थनीज को जानते हैं। अगर दोस्तों मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो जो ज्योग्राफी है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। दोस्तों, जियो का मतलब है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। पृथ्वी का वर्णन करना, ज्योग्राफी कहलाता है या भूगोल कहलाता है। तो दोस्तों, हमने ये ज्योग्राफी की सिंपल परिभाषा पढ़ी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना, इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमें क्या करना है कि हमारी पृथ्वी को डिस्क्राइब करना है कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। इसके सतहों में क्या है, और हमारे पृथ्वी के सराउंडिंग में क्या है, चारों ओर क्या है। तो जब हम इन कंपोनेंटों का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो सिंपल परिभाषा में मैं कहूं दोस्तों, तो हम एक नई परिभाषा बना सकते हैं कि पृथ्वी के घटकों का वर्गीकरण व विश्लेषण करना, और उन विश्लेषणों का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों, ये इसकी दूसरी परिभाषा है। और दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है, तो इसको मैं मिटा के ऊपर से लिख लेता हूँ, फिर वहीं से इसे स्टार्ट करें। अब हमें क्या करना है कि मोटे मोटे तौर पर इन कंपोनेंटों को, घटकों को दो भागों में बांटना है। इन घटकों को हमें दो भागों में मोटे मोटे तौर पर बांटना है।
इन घटकों को हम भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन कंपोनेंटों को पढ़ेंगे जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में पहले से ही विद्यमान है, और मानव भूगोल के अंतर्गत हम उन कंपोनेंटों का अध्ययन करेंगे जो मानव द्वारा निर्मित है या कृत्रिम है। तो भौतिक भूगोल के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने ब्रह्मांड विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, और भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करना है। और मानव भूगोल के अंतर्गत हमने उन, दोस्तों यहाँ पर नहीं आ पा रहा है इसलिए इसे ऊपर ही लिख दूं मैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत हमें मानव द्वारा निर्मित कंपोनेंटों का अध्ययन करना है, जैसे कृषि, जैसे ट्रांसपोर्ट, यातायात, जैसे इंडस्ट्री, उद्योग, और जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनका जो हमने अध्ययन करना है तो वो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो आपका रहेगा जलवायु विज्ञान। इसको इरेज कर देते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत या भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने पहला जो चैप्टर है वो पढ़ना है जलवायु विज्ञान का। जलवायु विज्ञान, या हम इसे कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी अगर दोस्तों मैं जलवायु विज्ञान की अगर बात करूं तो जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु का अध्ययन करते हैं।
उसी को ही हम कह सकते हैं कि दोस्तों जलवायु विज्ञान कहते हैं। अगर दोस्तों मैं क्लाइमेटोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो जो क्लाइमेटोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का जो वर्ड है क्लाइमेटा से लिया गया है, क्लाइमेटा से लिया गया है। और दोस्तों इसमें क्लाइमेटा का अर्थ है अक्षांशों का संग्रह, अक्षांशों का संग्रह। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी जलवायु को निर्धारण करने में जो हमारे अक्षांश हैं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी की, तो इसके अध्ययन की जो शुरुआत की थी, क्लाइमेटोलॉजी के अध्ययन की सर्वप्रथम जो शुरुआत की थी वो हैली नामक वैज्ञानिक ने की थी। और हैली नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था कि जो हमारे विंड पैटर्न हैं वो किस ओर गति करते हैं और किस ओर गति नहीं करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि जलवायु विज्ञान के अध्ययन की जो सर्वप्रथम शुरुआत की थी वो हैली नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों इसको भी इरेज कर लेते हैं और ऊपर लिखते हैं, क्योंकि उस पर कैमरे पे पूरी वीडियो आ नहीं पा रही होगी, इसलिए हम इसे ऊपर लिखते हैं। तो दोस्तों आपने ये जलवायु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि एक स्थान की जो हमारी जलवायु है दूसरे स्थान की जो जलवायु है वो दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? तो जरूर होगा। होगा, क्यों होगा, इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जलवायु है, किसी क्षेत्र का तापमान, वहां की जो आर्द्रता है, वहां की जो वृष्टि है और जो वहां का पवन तंत्र है, इसमें क्या होता है, इनमें परिवर्तन होने के कारण ही एक स्थान की जलवायु और दूसरे स्थान की जो जलवायु है वो भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जब हमारी जो वायुमंडल है, जब इन चीजों वायुमंडल में भी परिवर्तन होगा तो इसके कारण ही क्या होता है कि तापमान और आर्द्रता और वृष्टि और पवन तंत्र हमारे वायुमंडल को भी इफेक्ट करती है। वायुमंडल में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो पहला कारण है इस परिवर्तन का, वो है हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का झुका होना, झुका होना। तो हमारी पृथ्वी के झुके होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा जलवायु में? तो जब हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो किसी भाग पर तो लंबवत पड़ेंगी
और किसी भाग पर तिरछी पड़ेंगी, जिस कारण ये क्या करेगी कि हमारा जो टेम्परेचर है किसी भाग पर हाई होगा और किसी भाग पर कम होगा। तो ये क्या करेगी कि जलवायु को प्रभावित करेगी। दूसरा कारण है स्थल और जल का वितरण। तो हम देखें कि स्थल और जल के वितरण के कारण कैसे ये जलवायु को प्रभावित करेगी कि जिस भाग पर हमें स्थल भाग ज्यादा देखने को मिलेगा तो उस भाग में हमें वर्षा का थोड़ा बहुत अभाव देखने को मिलेगा, और जिस भाग में हमें जल वाला क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलेगा तो वहां हमेशा वर्षा की जो मात्रा है वो अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जल व स्थल का जो वितरण है ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। और तीसरा कारण है मानव गतिविधि। मानव गतिविधि और मानव गतिविधि के कारण ही जो हमारी जलवायु है उसमें आपको लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मानव आजकल के युग में प्रदूषण ज्यादा कर रहा है, जिससे हमारी जलवायु इम्पैक्ट हो रही है और जो आने वाले भविष्य के लिए भी हानिकारक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो तापमान है, जो आर्द्रता है और जो वृष्टि है या पवन तंत्र है, अगर वायुमंडल के इन कंपोनेंटों में हमें शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो हम उसे वेदर या मौसम कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मौसम क्या है तो वायुमंडलीय घटकों तापमान, आर्द्रता, वृष्टि और पवन तंत्र में किसी अगर शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए, एक हफ्ते के लिए हमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे हम वेदर या मौसम कहते हैं। अगर यही वायुमंडल में ये परिवर्तन हमें और अगर वायुमंडल में हमें ये परिवर्तन लॉन्ग टाइम के लिए देखने को मिलता है, लगभग 30 या 32 साल का औसत लेके हम चलें तो इस परिवर्तन को ही जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। और अगर दोस्तों मैं बात कहूं कि यही परिवर्तन अगर हमें फिक्स टाइम में देखने को मिलता है या कह सकते हैं कि एक चक्रीय टाइम में देखने को मिलता है या निश्चित समय में हमें देखने को मिलता है तो इस परिवर्तन को ही हम ऋतु कहते हैं। ऋतु कहते हैं। तो दोस्तों आपने लगभग जलवायु के बारे में समझ लिया होगा, मौसम किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं, ये आपको मैंने एक सिंपल सी परिभाषा में इसकी डेफिनेशन दे चुका हूं। अगर हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है तो ये परिवर्तन ही क्या करते हैं कि वायुमंडल में तापमान, आर्द्रता, वृष्टि और पवन तंत्र जब इसमें परिवर्तन होता है तो हमें हर क्षेत्र के जो वहां की सॉयल है या मृदा उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है जलवायु के कारण ही। और वहां के जो फॉरेस्ट हैं, वन, उनमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है जलवायु के कारण ही। और जलवायु के परिवर्तन के कारण ही हमें
मानव नस्ल में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसलिए जलवायु का हमारी ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा रोल है और बिना हम जलवायु का अध्ययन किए हम जलवायु को समझने में नासमर्थ हैं। और मैंने आपको सिंपल सी परिभाषा डेफिनेशन देते हुए जलवायु के बारे में बता दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनती है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। और इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।